मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। लेकिन एक बात बताइए, मैं जब भी YouTube पे पढ़ाने आता हूँ तो आप इतना दबा के उस पर कमेंट करते हैं कि रेलवे के बारे में आवाज़ नहीं उठाते, रेलवे में हो रही चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते। और जब हम रेलवे को लेके स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं, तब आप उन वीडियो पे सपोर्ट नहीं करते। मैंने मेरे बच्चे पीछे एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि रेलवे कैसे हमारे भविष्य के साथ खिल जा रहा है, रेलवे हमें भ्रम में क्यों रख रहा है। भाई वैकेंसी हर साल आने लग रही है, कैलेंडर भी लगभग लगभग हर साल आने लग रहा है, और कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब ये रहे कि आज इसका एग्जाम, आज इस, यानी एग्जाम भी लगातार हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसी का भी नहीं पहुंच पा रहा है। और एग्जामों की हालत तो ये है कि 2024 का ग्रुप डी का एग्जाम 2026 फरवरी में जाके खत्म होने लग रहा है। अब 2024 का कैलेंडर पूरा नहीं हुआ, फिर 2025 का कैलेंडर, अब 2026 का कैलेंडर, इस तरह से तो ये 2028 तक सिलेक्शन लेके जाते रहेंगे। और जो मैं एक बात बार बार कह रहा था आप सभी को कि हो क्या रहा है कि जो बच्चा 2024 से तैयारी कर रहा था, वो ऐसा नहीं है कि 2024 की तैयारी के बाद चला गया, उसने 2024 में भी एग्जाम सारे दिए रेलवे के, उसने 2025 के भी सारे रेलवे के एग्जाम दिए, वो 2026 के भी रेलवे के सारे एग्जाम देगा। यानी एक ही बच्चा बार बार हर साल एग्जाम में बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम का बच्चे का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक वो इसी रोजगार की उम्मीद में लगातार पेपर देता रहेगा और नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। और जिस दिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, उस दिन क्या होगा कि एक साथ सभी चीजों के रिजल्ट निकलेंगे, और जब एक साथ सभी चीजों के रिजल्ट निकलेंगे तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन 5-5 एग्जामों में हो रहा होगा, और हर जगह सीट खराब होती चली जाएगी। कहीं पे भी स्क्रोलिंग मेथड नहीं है, कहीं पे भी स्लाइडिंग मेथड नहीं है, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम ही नहीं है इनके पास। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाकर ये कहा था कि रेलवे सच मायने में बच्चों के जीवन के साथ खेल रहा है। मैंने एक सिंपल सी बात आप लोगों को ये कही थी कि देखिए, पहला चरण हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने सभी साथियों को जगा दें। उन साथियों में हमारे टीचर भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैंने अपना पहला स्टेप, पहला फर्ज आपको निभाया। कुछ टीचर्स थे जिन्होंने इस चीज को लेकर सपोर्ट किया और इसके साथ साथ वीडियो भी बनाई, उनकी वीडियोज आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ना जाने कितने ही ऐसे टीचर हैं जो रेलवे को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी रेलवे के लिए आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं उन सभी टीचर से, सब बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, गगन प्रताप सर हो, अभिनय सर हो, SK झा सर हो, और सभी टीचर, जितने भी टीचर फ्रेटर्निटी के टीचर अध्यापक हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, रेलवे में हो रही इस धांधली पर, धांधली शब्द तो शायद गलत होगा, उससे ज्यादा बेटर शब्द है कि इतना अंधाधुंध जो रेलवे में काम होने लग रहा है, इस पर सभी को जगाया जाए, नए सिरे से मुहिम को उठाया जाए और फिर से रेलवे में सुधार की कोशिश की जाए। मैं इसी उम्मीद से इस वीडियो को छोड़ रहा हूं कि आप सभी बच्चे अपने सभी टीचर्स को उठाएंगे, चाहे वो रोजगारविद अंकित से अंकित भाटी सर हों, या एग्जामपुर से विवेक सर हों, या जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां जहां पे भी कोचिंग होती है रेलवे की, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाओ। अगर आपके पास स्पेसिफिक डाटा नहीं है तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल टेक्निकल आधार पर बताया था कि क्या क्या रेलवे की तरफ से गलतियां हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने हक की आवाज के लिए खुद मजबूत बनेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। और मेरे बच्चों, एक बात बताइए, आप सबको दिक्कत हो रही है रेलवे की स्लेट लतीफी से, मैं भी इस बात को समझता हूं, लेकिन आप जब भी हम क्लास लेते हैं तो उस क्लास में आप कमेंट करते हो रेलवे के लिए आवाज उठाइए। आप भी तो एक काम कर सकते हैं, जितने भी टीचर्स इस समय पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उसमें लगातार लगातार डालते रहिए रेलवे रिफॉर्म, रेलवे रिफॉर्म, रेलवे रिफॉर्म, लगातार कमेंट करते रहिए। भाई मैं भी तो इसीलिए वीडियो बना पाया, मैं खुद थोड़ी रेलवे का पेपर दे रहा हूं, या मेरे को रोजगार थोड़ी मिलना है, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे बच्चों को, तो बच्चों के इतने कमेंट आने लग रहे हैं, तो टीचर मजबूर होता है, और मजबूर होकर उसे उस आवाज को सुनना होता है और सुन के उसका समाधान निकालना होता है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम हर बार हाथ जोड़ जोड़ के टीचरों से रिक्वेस्ट करें और टीचर तक मैं पहुंचाऊं। टीचर सब इसी मार्केट में बैठे हैं,
आप हर एक टीचर को पकड़िए और उसके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए रेलवे रिफॉर्म को। और जो इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने टेक्निकल आधार पर सारे पॉइंट गिनाए हैं, वो वहां से उसका लिंक कॉपी करिए और उनके हर एक कमेंट पे डालिए, ताकि उनको पता चले कि बच्चे बड़े दिक्कत में हैं और 2024 वालों के बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जितने भी टीचर्स हैं भाई, आगे आइए, सपोर्ट करिए, इन बच्चों का बहुत जरूरत है। जब सारे टीचर आवाज उठाएंगे उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे कि कैसे अपनी आवाज को बच्चों टीचर से बड़ा बना के और रेलवे तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।